स्वागत है आपका परीक्षा हिस्ट्री 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विषय विज्ञान को कराएंगे। तो जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। समझते हैं दोस्तों, भौतिक राशियाँ, और इससे पहले समझते हैं राशि। ठीक है, ये सभी हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार करा रहे हैं और इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। राशि यानी जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। राशि किसे कहते हैं? जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, लंबाई, ये सभी क्या है? राशि हैं, क्योंकि इन्हें संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब समझते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ कौन सी होती हैं? भौतिक राशियाँ समझते हैं, यानी भौतिकी के नियमों को राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। किन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं? कि भौतिकी के नियमों को राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, घनत्व, ये सभी क्या हैं? भौतिक राशियाँ हैं। या फिर ये परिभाषा आप लिख सकते हो, वे राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। वे राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सकता है भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। तो आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। यदि पूछा जाता है भौतिक राशियाँ क्या होती हैं या भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं, तो आप लिखेंगे वे राशियाँ जिन्हें मापा या तौला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। एक एक करके समझ लेते हैं। अदिश राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि। तो ये सभी क्या हैं? अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट है सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। जिन्हें परिमाण की आवश्यकता होती है केवल, वे अदिश राशियाँ होती हैं, और परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता हो वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो सदिश राशियों के उदाहरण आप देख सकते हैं कौन कौन से? वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सभी क्या हैं? सदिश राशियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं मात्रक। नेक्स्ट क्या देखते हैं? मात्रक। मात्रक को समझते हैं। किसी भौतिक राशि की माप हेतु, किसी भौतिक राशि की माप हेतु उसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिणाम को आधार मानकर उस भौतिक राशि को इस मानक के पदों में व्यक्त किया जाता है, इसी मानक को मात्रक कहते हैं। तो ये मात्रक की परिभाषा थी। मात्रक के प्रकार समझते हैं। मात्रक के प्रकार, मात्रक के दो प्रकार होते हैं। एक मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। मात्रक के कितने प्रकार होते हैं? दो मात्रक के प्रकार होते हैं, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। अब एक एक करके इनको समझते हैं। मूल मात्रक, मूल मात्रक को समझते हैं। मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो यहाँ से आप बना भी सकते हो कि मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर, सेकंड, किलोग्राम, ये सभी मूल मात्रक हैं। नेक्स्ट है इसी में व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे न्यूटन, जूल, ये सभी क्या हैं? व्युत्पन्न मात्रक हैं। नेक्स्ट देखते हैं मापन पद्धति।
तो MKS पद्धति, SI पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति इन्हें समझ लेते हैं। MKS पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी लंबाई को मीटर में मापेंगे और द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ठीक है। और SI पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं, वो वही होती है जो MKS पद्धति है। CGS में सेकंड ग्राम सेकंड होता है, FPS में फुट पाउंड सेकंड होता है। नेक्स्ट समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में। अंतर्राष्ट्रीय जो मात्रक प्रणाली है यानी SI सिस्टम, इसमें 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अब मूल मात्रक कौन से 7 हैं वो समझ लेते हैं। ये हैं आपके लंबाई, ठीक है। और मात्रक कौन सा है, मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक है। नोट करते रहें इन्हें। 2 पूरक मात्रक कौन से, समतल कोण का रेडियन, ठोसी कोण का स्टेरेडियन, ठीक है। कुछ व्युत्पन्न मात्रक समझ लेते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। आयतन का मात्रक होता है घन मीटर या मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन भी लिख सकते हो केवल। संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है न्यूटन मीटर या फिर जूल, ये पूछा जाता है, ठीक है। कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो समान होता है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, इन्हें समझ लेते हैं, ये पूछे जाते हैं 1 नंबर में। इंच, 1 इंच बराबर 2.54 मीटर होता है। 1 फुट बराबर 12 इंच या फिर 30.48 सेंटीमीटर। 1 गज बराबर 3 फुट। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर या फिर 2.5 एकड़। 1 डेसिमल बराबर 40 मीटर स्क्वायर। 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंटल। 10 कुंटल बराबर 1 टन, ठीक है। और ये सभी पूछे गए हैं आपके पेपर में। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए इनसे, ठीक है। ये पूछ लेगा आपके में 1 हेक्टेयर बराबर। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, नोट्स बनाते चलें। वीडियो आपको जो भी वीडियो मिलेंगी यूट्यूब पर फ्री मिलेंगी, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।